चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो मुझे लगता है कि सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी। चलिए, तो अपने लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, लास्ट टॉपिक हमारा रह गया इंडक्टेंस में, बंडल्ड कंडक्टर के इंडक्टेंस को क्या करना, कैलकुलेट करना। ठीक है, तो अब देखेंगे कि सिंगल फेज टू वायर लाइन पे मैंने आपको दो कंडक्टर होते हैं। सिंगल फेज टू वायर लाइन पे दो कंडक्टर होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड कंडक्टर, दूसरा रिटर्न कंडक्टर। और दोनों ही कंडक्टर के मैंने इंडक्टेंस आपको कैलकुलेट करना सिखाया था। दोनों ही कंडक्टर के इंडक्टेंस की वैल्यू बराबर होती है, और कितनी होती है ये हम लोग लिख लेते हैं पहले। ठीक है, मैं जनरल फार्मूला क्योंकि आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो दैट इज सिंगल फेज टू वायर लाइन, सिंगल फेज टू वायर लाइन इंडक्टेंस पर फेज इंडक्टेंस का जो फार्मूला था, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई। मतलब चाहे आप फॉरवर्ड कंडक्टर का इंडक्टेंस निकालिए, चाहे रिटर्न कंडक्टर का इंडक्टेंस निकालिए। लिख देता हूं, दिस इज एल ए इज इक्वल टू एल बी, एंड दैट इज इक्वल टू नथिंग बट इक्वल टू फेज इंडक्टेंस। ये वैल्यू कितनी आई थी बेटा? म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई एल एन डी बाई आर डैश, डी बाई आर डैश। ये आपका फार्मूला आया था, दिस इज हेनरी पर मीटर पर फेज। ये फार्मूला था। ठीक है, नाउ सिंगल फेज टू वायर लाइन पे मैं फिगर भी बना देता हूं। ये आपका टावर था। ठीक है, नाउ दिस इज द, दो कंडक्टर थे। एक का कंडक्टर का नाम था ए, और दूसरे कंडक्टर का नाम था बी। ठीक है, नाउ दिस इज द कंडक्टर ए एंड दिस इज कंडक्टर बी। Now the radius of the conductor is nothing but the r. Radius of each conductor is nothing but the r, and radius between the conductor is nothing but the d. Radius between the conductor is nothing but the d. हमेशा डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका इंडक्टेंस आपने पर फेज इंडक्टेंस निकाला था। किसी भी एक फेज का इंडक्टेंस, चाहे कंडक्टर ए का निकालिए चाहे कंडक्टर बी का निकालिए, फार्मूला था म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई एल एन डी बाई आर डैश। जहां पर डी आपके दोनों कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस है, और आर डैश आपके हर एक कंडक्टर की इफेक्टिव रेडियस को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडक्टर निकालते समय इफेक्टिव रेडियस हम लोग यूज करते हैं, ना कि रेडियस यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जनरल फार्मूला लिखने वाले। जनरल फार्मूला लिखने वाले हैं इंडक्टेंस पर फेज का। वो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में लग जाएगा, चाहे आप सिंगल फेज टू वायर में लगाइए, चाहे थ्री फेज थ्री वायर में लगाइए, चाहे आप बंडल कंडक्टर में लगाइए। दैट इज द जनरल फार्मूला। ठीक है, जनरल फार्मूला विल बी देयर। यहां मैं लिख रहा हूं फार्मूला जनरल in general the inductance per phase, inductance per phase is given by general formula
दैट इज इक्वल टू इंडक्टेंस पर फेज, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में लगा सकते हैं, बट ये जो फार्मूला है वो आपका बंडल कंडक्टर के केस में लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन आप इस फार्मूले को किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में लगा सकते हैं, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। बट किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में लगाएंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, बंडल कंडक्टर लगाएंगे तो वैसे भी उसमें कैलकुलेशन ज्यादा रहता है, और यही फार्मूला आपका काम करता है। तो इसलिए जनरली हम लोग जो है इसी फार्मूले को जो है यूज करते हैं बंडल कंडक्टर के लिए, लेकिन ये फार्मूला हर जगह वैलिड है। जनरल फार्मूला है, यूनिवर्सल फार्मूला है इंडक्टेंस पर फेज निकालने का, ठीक है। दैट इज इंडक्टेंस पर फेज इज गिवन बाय द म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई ln, that is dm divided by ds, इतना हेनरी पर मीटर पर फेज। दिस इज द फार्मूला, ये जनरल फार्मूला। इस फार्मूले को आप कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे बंडल कंडक्टर हो, चाहे 3 फेज लाइन हो, चाहे सिंगल फेज 2 वायर लाइन, कहीं भी हो, वेयर डीएम क्या रिप्रेजेंट करा, डीएम रिप्रेजेंट करा म्यूचुअल जीएमडी, म्यूचुअल जीएमडी। जीएमडी का फुल फॉर्म है दैट इज ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस, ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस। जीएमडी का मतलब है ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस। ठीक है, म्यूचुअल जीएमडी। डीएम क्या है, डी मतलब डिस्टेंस है, किसकी, म्यूचुअल। म्यूचुअल मतलब आपका मान लीजिए जैसे सिंगल फेज 2 वायर की बारे में बात करें, सिंगल फेज 2 वायर, सिंगल फेज 2 वायर में मान लीजिए आप फेज ए का इंडक्टेंस निकालना चाहते हैं, फिर आप कंडक्टर ए का इंडक्टेंस निकालना चाहते हैं, तो कंडक्टर ए का जो इंडक्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई ln, दैट इज म्यूचुअल जीएमडी ऑफ कंडक्टर ए डिवाइडेड बाय सेल्फ जीएमडी ऑफ कंडक्टर ए। अब म्यूचुअल जीएमडी ऑफ कंडक्टर ए का मतलब है कि कंडक्टर ए से दूसरे फेज के कंडक्टर की डिस्टेंस, ठीक है। म्यूचुअल का मतलब होता है बगल वाले जो है फेज से आप कंडक्टर ए की डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे दिस इज द आपका कंडक्टर ए, दिस इज द कंडक्टर बी, तो कंडक्टर ए से कंडक्टर बी की डिस्टेंस कितनी है, डी विल बी देयर, ठीक है, दैट इज द डी विल बी। तो आपका म्यूचुअल जीएमडी क्या हो जाएगा, डी। और बेटा आपका सेल्फ जीएमडी ऑफ द कंडक्टर ए का मतलब क्या है कि आपके खुद के कंडक्टर की खुद से डिस्टेंस, खुद से आपके कंडक्टर की खुद से डिस्टेंस, मतलब ए कंडक्टर की, अगर आप जो है फेज ए का कंडक्टर का, तो खुद से खुद की डिस्टेंस, खुद के कंडक्टर की डिस्टेंस। तो आप देखेंगे कि फेज ए में केवल एक ही कंडक्टर है, तो खुद के कंडक्टर से डिस्टेंस का मतलब खुद से खुद की डिस्टेंस आपकी इफेक्टिव रेडियस आ जाएगी। दिस इज नथिंग बट द इफेक्टिव रेडियस, नथिंग बट द म्यूचुअल जीएमडी का मतलब लिखिए दूसरे फेज के कंडक्टर से डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं कंडक्टर ए का म्यूचुअल जीएमडी निकालूंगा तो कंडक्टर ए की दैट इज दूसरा फेज जो होगा दैट इज फेज बी के कंडक्टर से डिस्टेंस। यहां पर लिखिए कंडक्टर की दूसरे फेज के कंडक्टर से डिस्टेंस लिखनी है, डिस्टेंस लिखनी है। कंडक्टर ए, अगर कंडक्टर एक फेज, ये लिखो एक फेज के कंडक्टर की एक फेज के कंडक्टर की दूसरे फेज के कंडक्टर से डिस्टेंस लिखनी है। जैसे मान लीजिए फेज ए का आपको इंडक्टेंस निकालना है, तो आ जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई ln म्यूचुअल जीएमडी ऑफ फेज ए डिवाइडेड बाय सेल्फ जीएमडी ऑफ ए।
तो फेज ए का अगर म्यूचुअल जीएमडी, तो फेज ए के कंडक्टर की, फेज ए में जितने भी कंडक्टर होंगे, यहां पर तो हम लोग जो है एक ही एक कंडक्टर लेके चल रहे हैं, फेज ए के जितने भी कंडक्टर होंगे उन सारे कंडक्टर की फेज बी से आपको डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, दूसरे फेज के कंडक्टर से। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल, का मतलब होता है बगल वाले फेज के कंडक्टर से डिस्टेंस, ठीक है, बगल वाले। म्यूचुअल 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 आपको पढ़ा हुआ, म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर आपका म्यूचुअल फ्लक्स होता है, मतलब दूसरे से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, ठीक है। म्यूचुअल का मतलब होता है दूसरा, ठीक है, दूसरे। तो आप देखेंगे अगर मान लीजिए मैं फेज ए का इंडक्टर निकालने जा रहा हूं, तो म्यूचुअल जीएमडी लिखने का मतलब है कि फेज ए के कंडक्टर की फेज बी के कंडक्टर से डिस्टेंस लिखनी है, ठीक है। सेल्फ जीएमडी का मतलब क्या होगा, दैट इज आपका डीएस क्या रिप्रेजेंट करा है, डीएस, डीएस रिप्रेजेंट करा है सेल्फ जीएमडी, सेल्फ जीएमडी, या फिर इसको बोलते हैं जीएमआर। सेल्फ जीएमडी, जीएमडी का मतलब है जियोमेट्रिकल मीन डिस्टेंस, जीएमडी का मतलब है जियोमेट्रिकल मीन डिस्टेंस। और चाहे आप इसको बोलिए जी, दैट इज डीएस का मतलब है सेल्फ जीएमडी, या फिर सेल्फ जीएमडी को ही बोलते हैं जीएमआर। जीएमआर का मतलब है जियोमेट्रिकल मीन रेडियस, जियोमेट्रिकल मीन रेडियस, ठीक है। ये कंडक्टर की रेडियस नहीं है, एक्चुअली में कंडक्टर सेल्फ जीएमडी जो होता है आपके, जैसे मान लो मैं फेज ए का सेल्फ जीएमडी निकाल रहा हूं, फेज ए का सेल्फ जीएमडी निकालने में तक फेज ए की इफेक्टिव रेडियस निकाल रहा हूं, ठीक है, इफेक्टिव रेडियस कितनी हुई, ठीक है। तो एक्चुअली में सेल्फ जीएमडी निकालने का मतलब होता है आप अपने कंडक्टर की इफेक्टिव रेडियस निकाल रहे हैं। अच्छा, यहां पर वर्ड लिखा है सेल्फ। म्यूचुअल का मतलब होता है दूसरे फेज के कंडक्टर के बीच से डिस्टेंस। अगर मान लो मैं फेज ए का म्यूचुअल जीएमडी निकालता हूं, फेज ए के कंडक्टर की फेज बी से करना, दूसरे, म्यूचुअल का मतलब होगा दूसरे, सेल्फ का मतलब क्या होगा, अगर मैं फेज ए का सेल्फ जीएमडी निकाल रहा हूं, तो फेज ए में जितने भी कंडक्टर हूं उनकी आपस के बीच की डिस्टेंस लेनी है, ठीक है, मतलब खुद के कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस लेनी है, फेज ए खुद के कंडक्टर, खुद के फेज के कंडक्टर से, ठीक है। तो दैट इज सेल्फ का मतलब आपको समझ में आया, सेल्फ मतलब खुद, खुद के फेज में जितने भी कंडक्टर होंगे उनके बीच की डिस्टेंस लेनी है। बंडल कंडक्टर में काम है, क्योंकि बंडल कंडक्टर में एक से ज्यादा सब कंडक्टर होते हैं, दैट इज सब कंडक्टर का ग्रुप होता है, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट द सेल्फ जीएमडी का मतलब आप मान सकते हैं आप कंडक्टर की क्या निकालने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेडियस ऑफ द कंडक्टर को ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और बेटा सेल्फ जीएमडी निकालते समय खुद के ग्रुप के कंडक्टर्स के बीच की डिस्टेंस, खुद के फेज के कंडक्टर्स की बीच की डिस्टेंस को लेना। अभी आपको थोड़ी देर में सब चीज समझ में आए, डिस्टेंस को लेना है, क्योंकि बंडल कंडक्टर मुझे नहीं लगता इलाहाबाद में कोई बताता होगा इंडक्टेंस निकालने के लिए, और आपको प्रॉपरली सारी चीजें समझ में आएगी, क्वेश्चन लेके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आप सोचे कि आपको मैं बता दूं, क्योंकि अगर आपको करना है तो डेरिवेशन कराना पड़ेगा, और डेरिवेशन एग्जामिनेशन में नहीं आता, पहली चीज मैं बता दूं। और डिप्लोमा लेवल पे पिछले साल मैंने कराया था, पिछले यानी आपके जो सीनियर थे उनको मैंने डेरिवेशन कराया, उनकी आप कॉपी देख सकते हैं, कम से कम 5 से 6 पेज का डेरिवेशन है, और अंतली आपको रिजल्ट याद करना है, आपको जो फार्मूला है वो आपको याद करना है। मैं आपको बता दूंगा फार्मूला कैसे लिखते हैं, ठीक है। डेरिवेशन कराने कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम लोग इतने तेज नहीं हो, अपने सीनियर से तेज नहीं हो, ठीक है। अगर किसी को कोई शक हो तो फिर आप मुझसे बाद में आके मिल लेना, मैं आपको डेरिवेशन करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डेरिवेशन में कोई मुझको ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझको तो अच्छा लगता है डेरिवेशन कराना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा है। लेकिन तुम लोग पचा नहीं पाओगे जिस हिसाब का तुम लोग का लेवल है।
तो ये जो मैंने फार्मूला आपको बताया है, ये फार्मूला किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में लग जाएगा, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन, कहीं भी लगा दो, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन, हर जगह वैलिड है। ठीक है, चलो, ये जनरल फार्मूला है। लेकिन इस फार्मूले में कई बार कैलकुलेशंस काफी ज्यादा होते हैं, कैलकुलेशंस काफी ज्यादा होते हैं, तो जनरली हम इस फार्मूले को कब यूज करते हैं, जब बंडल्ड कंडक्टर का केस होता है, वहां तो यूज होगा ही, लेकिन आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका आंसर हमेशा ठीक आएगा। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा बंडल्ड कंडक्टर देख लेते हैं। तो हेडिंग आप लोगों ने शायद डाल भी रही होगी, बंडल्ड कंडक्टर। बंडल्ड कंडक्टर, बंडल्ड कंडक्टर, आपको मैंने पहले ही बताया था कि बंडल्ड कंडक्टर क्या होता है। बंडल्ड कंडक्टर आपका ग्रुप होता है किसका, सब कंडक्टर का। ठीक है, सब कंडक्टर, और बंडल्ड कंडक्टर ग्रुप ऑफ सब कंडक्टर होता है जो कि सेम फेज के करंट को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। अब ये जो ग्रुप होगा सब कंडक्टर का, उसमें जो सब कंडक्टर होंगे वो आपके कैसे कंडक्टर होते हैं, वो स्ट्रैंडेड स्ट्रैंडेड कंडक्टर होते हैं। कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर का मतलब एसीएसआर कंडक्टर होते हैं, मतलब जो सब कंडक्टर होते हैं वो जनरली एसीएसआर कंडक्टर होते हैं। कंपोजिट का मतलब है कि अलग अलग मतलब कोर आपका स्टील का बना होता है, और उसके सराउंडिंग में जो लेयर्स होती हैं वो आपकी स्टील क्या दैट इज तक किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है। ठीक है, जो कोर होगा वो स्टील का बना होगा, और बाकी कंडक्टिविटी के लिए एल्यूमिनियम विल बी देयर। ठीक है, तो जनरली मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। ठीक है ना, डेफिनेशन लिखता हूं बंडल कंडक्टर की। बंडल कंडक्टर, बंडल्ड कंडक्टर्स, bundle conductor is a group of subconductor, ग्रुप ऑफ सब कंडक्टर, मतलब जैसे मान लो आपके पास दो फेज की लाइन है, एक फेज ए है जिसमें फॉरवर्ड कंडक्टर और फेज बी से आपका कंडक्टर रिटर्न का करंट रिटर्न करा। दो फेज का मतलब है कि दैट इज नथिंग बट द टू वायर की लाइन है। ठीक है, जिसमें से आपका फेज ए है जिससे करंट जा रहा है और फेज बी से आपका करंट आ रहा है। अब आपने फेज ए में भी बंडल कंडक्टर यूज कर रखा है, फेज बी में भी बंडल कंडक्टर। फेज ए में बंडल कंडक्टर यूज करने का मतलब कि फेज ए में कई सारे, फेज ए आपके कई सारे सब कंडक्टर से मिलकर बना होगा, फेज बी भी कई सारे सब कंडक्टर से मिलकर बना होगा। लेकिन इन सब कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि सारे के सारे सब कंडक्टर एक तो पैरेलल में कनेक्ट होंगे, दूसरा आपका ये सारे के सारे सब कंडक्टर आपके इक्वल अमाउंट ऑफ द करंट क्या करने वाले, कैरी कर। मान लो फेज ए में आई करंट फ्लो कर रहा है, और फेज ए में जो मैंने बंडल कंडक्टर दो का यूज किया, तो दोनों सब कंडक्टर में आई करंट फ्लो करेगा। तीन का बंडल होगा तो आई बाई थ्री करंट फ्लो करेगा। चार का ग्रुप होगा तो दैट इज आई4 करंट आपका क्या करने वाले हैं, सारे सारे सब कंडक्टर कैरी करने वाले। बंडल कंडक्टर इज ग्रुप ऑफ सब कंडक्टर्स। अच्छा, ये जो ग्रुप ऑफ सब कंडक्टर है, ये जो सब कंडक्टर है वो कैसे होंगे, दिस इज ए ग्रुप ऑफ सब कंडक्टर। ये बंडल कंडक्टर जो सब कंडक्टर होते हैं ये कैसे होते हैं, दीज आर कंपोजिट स्ट्रैंडेड। आपको मैंने बताया था कि स्ट्रैंडिंग क्यों करते हैं, स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए। ठीक है, स्ट्रैंडेड कंडक्टर होते हैं। स्ट्रैंडेड एसी स्ट्रैंडेड कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर का मतलब दैट इज कौन सा कंडक्टर हम यूज करते हैं, एसीएसआर। सब कंडक्टर के तौर पे हम एसीएसआर कंडक्टर यूज करते हैं, एसीएसआर कंडक्टर्स होते हैं। अब जो है ये जो ग्रुप ऑफ सब कंडक्टर है, बंडल करने ग्रुप ऑफ सब कंडक्टर ऑफ ऑफ अब ये जो ग्रुप हो सकता है वो आपका दो का भी ग्रुप हो सकता है, तीन का भी ग्रुप हो सकता है, चार का भी हो सकता है, एंड सो ऑन।
and so on, so on. But all the subconductor, all the subconductors must carry equal amount of same phase current, must carry same phase current of equal amount, इक्वल अमाउंट का सेम फेज करंट क्या करते हैं, कैरी करते हैं. दिस इज द डेफिनेशन. Bundled conductor is a group of subconductor of 3, 4, 5, that is 2, 3, 4 and so on. But all the subconductor must be carry same phase current of equal amount. अब ये जो सब कंडक्टर होते हैं, बंडल कंडक्टर में जो सब कंडक्टर होते हैं एक दूसरे द्वारा सब मेटेलिक लिंक द्वारा क्या होते हैं, अलग होते हैं, जिनको हम स्पेसर बोलते हैं. तो एक पॉइंट और लिखेंगे. द सब कंडक्टर ऑफ बंडल्ड कंडक्टर. और मैंने बताया था कि जब आप बंडल्ड कंडक्टर यूज करते हैं तो इफेक्टिव रेडियस बढ़ जाती है, आपके कंडक्टर की इफेक्टिव रेडियस बढ़ जाएगी. आज प्रूफ होगा वो इफेक्टिव रेडियस बढ़ेगी. और इफेक्टिव रेडियस बढ़ने से आपका इफेक्टिव रेडियस मतलब सेल्फ जीएमडी, हेलो, सेल्फ जीएमडी आपका इफेक्टिव रेडियस होता है. अगर ये ज्यादा होगा तो इंडक्टेंस पर फेज कम हो जाएगा और कोरोना इफेक्ट भी कम होगा. ठीक है. द सब कंडक्टर ऑफ बंडल कंडक्टर आर connected, are separated by a metallic link. मेटेलिक रिंग कर देते हैं, मेटेलिक लिंक, विच इज नोन एज, मेटेलिक लिंक के बारे में, विच इज नोन एज स्पेसर. which is known as a spacer, which is known as a spacer. जिसको कि हम लोग स्पेसर बोलते हैं. ठीक है. चलिए अब हम बात करते हैं बंडल्ड ऑफ टू के बारे में. बंडल्ड ऑफ टू, दो का बंडल्ड कंडक्टर. बंडल्ड ऑफ टू में जो बंडल्ड कंडक्टर, बंडल्ड ऑफ टू में दो सब कंडक्टर होंगे. बंडल्ड कंडक्टर में दो सब कंडक्टर होंगे और दोनों सब कंडक्टर आपके एसीएसआर कंडक्टर होंगे. दोनों सब कंडक्टर आपके एसीएसआर कंडक्टर होंगे और दोनों कंडक्टर एक दूसरे द्वारा एक मेटेलिक लिंक द्वारा क्या होंगे, सेपरेट होंगे, जिसको हम स्पेसर बोलते हैं. चलिए बना रहा हूं. नाउ दिस इज द बंडल्ड ऑफ टू. अच्छा, बंडल्ड ऑफ टू हम लोग जनरली जो है, जो दो का बंडल्ड होता है वो जनरली हम लोग जो है यूज करते हैं 220 केवी तक. 220 केवी तक हम लोग दैट इज बंडल्ड ऑफ टू यूज करते हैं. लिख रहा हूं बेटा, बंडल्ड ऑफ टू is used in
220 केवी लाइन, 220 केवी लाइन पे हम लोग 2 का बंडल यूज करते हैं। दिस इज द डायग्राम। देखिए ये एसी साथ 2 सब कंडक्टर होंगे, now this is the first subconductor, this is बीच में आपका स्टील को 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और ये आपके जो है आउटर में एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड्स लगे हुए, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट सब कंडक्टर ऑफ द ठीक है। नाउ दिस इज द फर्स्ट सब कंडक्टर। इसी तरह के आपके 2 सब कंडक्टर होंगे, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड सब कंडक्टर, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रेडियस ऑफ ईच कंडक्टर, दिस इज द रेडियस ऑफ ईच कंडक्टर। नाउ दिस इज द सेंटर, this is the radius of each subconductor is r, and distance between the, और ये दोनों सब कंडक्टर के बीच ये दोनों सब द्वारा मेटेलिक लिंक द्वारा सेपरेट होंगे, ठीक है। दिस इज द मेटेलिक लिंक, ये मेटेलिक लिंक है, इस मेटेलिक लिंक को बोलते हैं स्पेसर, ठीक है। दिस इज द स्पेसर एस, दिस इज द स्पेसर। और बेटा दोनों सब कंडक्टर के बीच की जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एस। दिस इज द एस, दिस इज द बंडल्ड ऑफ 2। यहां पर आपका जो है, मान लो मैंने फेज ए पे 2 का बंडल लगाया, तो फेज ए में 2 सब कंडक्टर होंगे, 2 सब कंडक्टर, ठीक है। दिस इज द वन सब कंडक्टर, दिस इज द सेकंड सब कंडक्टर। मान लो फेज ए में आई करंट फ्लो कर रहा है, तो 2 सब कंडक्टर, तो ये I/2 करंट कैरी करेगा, I/2, दोनों सेम फेज के करंट को कैरी करेंगे लेकिन इक्वल अमाउंट का, दैट इज I/2 एंड I/2, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दैट इज बंडल्ड ऑफ 3। जनरली बंडल्ड ऑफ 3 जनरली यूज नहीं किया जाता है, लेकिन बंडल्ड ऑफ 3 होता है। ट्रांसमिशन लाइन में आपको बंडल्ड ऑफ 3 देखने को नहीं मिलेगा, बंडल्ड ऑफ 2 देखने को मिलेगा, बंडल्ड ऑफ 4 देखने को मिलेगा, बंडल्ड ऑफ 6 देखने को मिलेगा। चलो
मेरे ख्याल से आपने बना लिया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखे बंडल्ड ऑफ 3। बंडल्ड ऑफ 3। यहां पर एक पॉइंट लिख लीजिए, नॉर्मली इन द ट्रांसमिशन लाइन बंडल्ड ऑफ 3, या फिर 3 का बंडल नहीं, 3 बंडल्ड कंडक्टर इज नॉट यूज। बंडल्ड ऑफ 3 और 3 बंडल्ड कंडक्टर, bundled of 3 is not used। जनरली ट्रांसमिशन लाइन में 3 का बंडल यूज नहीं करते। लेकिन ये होता कैसे है 3 का बंडल, ये आपको बता देता हूं। नाउ नाउ दिस इज द बंडल्ड ऑफ 3 मैं आपको दिखा रहा हूं। नाउ दिस इज द बंडल्ड ऑफ 3। बंडल्ड ऑफ 3 में 3 सब कंडक्टर होंगे और ये तीनों सब कंडक्टर एक दूसरे द्वारा सम मेटेलिक लिंक द्वारा क्या होंगे, सेपरेट होंगे। और इस मेटेलिक लिंक को बोलते हैं दैट इज स्पेसर। ये मेटेलिक लिंक इसलिए लगाया जाता है कि जब हवा चले तो ये एक दूसरे से शॉर्ट नहीं करे। ठीक है, दिस इज द स्पेसर। ठीक है, नाउ दिस इज द स्पेसर। दिस इज स्पेसर। नाउ द रेडियस ऑफ each subconductor is r। This is r। The radius of each subconductor is r। ठीक है। अच्छा, ओवरऑल अगर मैं रेडियस की बात करूं बंडल कंडक्टर की, तो ओवरऑल रेडियस कितनी होगी? हेलो, ओवरऑल ये जो बंडल कंडक्टर इसकी रेडियस ये होगी ये। और आप देखोगे कि अगर मैं जो है इतने ही मटेरियल का सॉलिड कंडक्टर बनाता, इतने मटेरियल का सॉलिड कंडक्टर, एक यहां आता, एक यहां आता, एक यहां आता, सॉलिड इतना मटेरियल लगता, उसकी रेडियस कम होती है। और बेटा बंडल कंडक्टर बीच में एयर भी है, तो दैट इज ओवरऑल रेडियस बढ़ जाएगी, तो इफेक्टिव रेडियस इसकी ज्यादा होती है। ठीक है, दिस इज आर। नाउ दिस इज द रेडियस आर। तीन के बंडल में दैट इज नथिंग बट द
किन्हीं भी दो कंडक्टर के बीच में जो डिस्टेंस होगी, दिस इज लाइक सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस मेजर करते हैं, दैट इज किन्हीं भी दो सब कंडक्टर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम एस से रिप्रेजेंट करें। किससे रिप्रेजेंट करें बेटा? एस से। दिस इज द एस। किन्हीं भी दो सब कंडक्टर के बीच की जो डिस्टेंस होगी, दिस इज द एस। सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस मेजर करते हैं, किन्हीं भी दो सब कंडक्टर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? एस। दिस इज एस। नाउ दिस इज द बंडल्ड ऑफ थ्री। चलो नाउ बंडल्ड ऑफ फोर के बारे में बात करेंगे। 400 केवीए तक हम लोग जो है फोर का बंडल यूज करते हैं, और अगर उससे ऊपर की बात की जाए 765 400 वोल्ट से ऊपर और 765 केवी या फिर 1200 केवी पे 6 का बंडल यूज करते हैं। और 4 का बंडल जनरली आपका एचवीडीसी लाइन में भी यूज किया जाता है, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे बंडल्ड ऑफ फोर। नेक्स्ट लिखे बंडल्ड ऑफ फोर। बंडल्ड ऑफ फोर लिखें। बंडल्ड ऑफ फोर bundle of four is used in 400 kV लाइन। 400 kV की लाइन में हम लोग भैया 220 आपका देखेंगे कि आपका पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ज्यादा करते हैं, ठीक है। पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी के लिए जनरली हम लोग फोर का बंडल यूज करते हैं। इसकी स्टेबिलिटी इतनी नहीं होती है, इट इज नॉट ए मोर स्टेबल, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए आपके पास तूफान उफान आएगा तो ये इतना स्टेबल नहीं हो सकता, स्पेसर ब्रेक हो सकता है, ठीक है। मोर इट इज नॉट ए मोर मैकेनिकली स्टेबल, ठीक है। तो जनरली तीन करते हैं, फोर का यूज करते हैं। bundle of 4 is used for 400 kVA line, and it is also used in the high voltage DC transmission। हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन में आपको फोर का बंडल मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलेगा। ट्रांसमिशन लाइन। चलो मैं फोर का बंडल भी दिखा देता हूं। चलो
Now this is 1, 5 and this is 7. 4 का बंडल यूज कर रहे हैं, 4 का बंडल. Now this is the one सब कंडक्टर. यहाँ पर 4 सब कंडक्टर होंगे. This is second. This is fourth. Now this is the 4 का बंडल. 4 के बंडल में 4 सब कंडक्टर होंगे और चारों आपके ACSR कंडक्टर होंगे. ठीक है. Now this is. Now ये चारों के चारों एक दूसरे द्वारा स्पेसर द्वारा क्या होंगे, सेपरेट होंगे. दिस इज द स्पेसर. ऐसा स्पेसर लगा होता है क्रॉस करके. दिस इज द स्पेसर. Now this is the spacer. और बेटा रेडियस ऑफ ईच सब कंडक्टर इज r. एंड बेटा दो सब कंडक्टर के बीच की जो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है वो s होती है. हेलो, मैंने बोला वर्टिकल डिस्टेंस, दो सब कंडक्टर के बीच की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस s होती है. ये डिस्टेंस ज्यादा होगी. नाउ दिस इज नथिंग बट द रेडियस होगी ईच सब कंडक्टर की r. This is r. This is r. This is r. और बेटा दो सब कंडक्टर के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस बोलिए. ये वर्टिकल डिस्टेंस है जो कि s होगी, और दो कंडक्टर के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी s होगी. ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बेटा. दिस इज s. दिस इज s. और अगर ये डिस्टेंस निकालेंगे ना, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, ये डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो बेटा रूट s आती है. दिस इज s. ये कॉन्फ़िगरेशन होता है. ठीक है. चलिए, बंडल कंडक्टर में सारे कंडक्टर की रेडियस आपकी बराबर होती है, r मान के चलते हैं, और दो सब कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस s मान के चलते हैं. ठीक है.
चलो अब यहां पर कुछ पॉइंट लिख देता हूं इसके नीचे। जनरली बंडल्ड ऑफ 4 is used for 400 kV line. और हाई वोल्टेज डीसी लाइन में, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन में भी आपको 4 का बंडल्ड ही दिखेगा। ऑफ बंडल्ड ऑफ 4 इज आल्सो यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन। और यहां पर एक और पॉइंट लिख लेंगे, बंडल्ड ऑफ 6 is used for the voltage level greater than 400 volt and up to the voltage level of 765 kV और 1200 kV। अब जनरली 1200 kV पे भी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गया है एसी में, ठीक है। पहले इंसुलेटर इतने अच्छे थे नहीं, तो 765 kV तक ही हम लोग स्टेप अप करते थे, 1200 तक भी स्टेप अप करते थे। तो 400 वोल्ट से ऊपर और लगभग 765 kV या फिर 1200 kV तक हम लोग जो है 6 का बंडल यूज करते हैं, 6 का बंडल यूज करते हैं। अब चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ जीएमडी और म्यूचुअल जीएमडी बताना, कैलकुलेट कैसे करेंगे वो हम लोग बात करते हैं। और जनरली जो है सेल्फ जीएमडी और म्यूचुअल जीएमडी का कॉन्सेप्ट बंडल कंडक्टर में ही हम लोग यूज करते हैं, लेकिन ये कहीं भी यूज हो सकता है। ये जनरल कॉन्सेप्ट है इंडक्टेंस निकालने का। चलिए अब हेडिंग आप डाल लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियर है? 400 वोल्ट, अच्छा 400 किलो वोल्ट होगा। चलो ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर दैट लिखा है, ग्रेटर देन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे हेडिंग डालिए बेटा, इंपॉर्टेंट हेडिंग आप समझने की कोशिश करिए। कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल डी, म्यूचुअल जीएमडी कैसे निकालेंगे एंड सेल्फ जीएमडी। चलो इस दोनों कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, या फिर आप लिखें, पहले एक पॉइंट लिखिए, म्यूचुअल जीएमडी और सेल्फ जीएमडी का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज किया जाता है इंडक्टेंस के कैलकुलेशन के लिए। जनरली इन केस ऑफ बंडल्ड कंडक्टर, यानी किसी भी कॉन्फ़िगरेशन या फिर बंडल्ड कंडक्टर में अगर इंडक्टेंस पर फेज आप निकालना चाहते हैं तो सेल्फ जीएमडी और म्यूचुअल जीएमडी का कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको ज्यादातर कहां देखने को मिलेगा, बंडल्ड में देखने को मिलेगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका हर जगह वैलिड है, किसी भी जगह आप इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं, ठीक है। लिख रहा हूं बेटा, द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल GMD and self GMD is used for
द कैलकुलेशन ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस कैलकुलेट करने पे इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, इंडक्टेंस पर फेज in case of bundled conductor or in any configuration। किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर ये कॉन्सेप्ट आपको कहां देखने को मिलेगा? सेल्फ जीएमडी, म्यूचुअल जीएमडी, बंडल्ड कंडक्टर में देखने को मिलेगा। अब आपको सेल्फ जीएमडी और म्यूचुअल जीएमडी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको समझाने के लिए मैं आपके पास दो ग्रुप कंडक्टर ले रहा हूं। दो ग्रुप बोलिए या फिर दो फेज ले रहा हूं, दैट इज फेज ए और एक फेज बी। फेज ए में भी मैं आपका बंडल्ड कंडक्टर यूज कर रहा हूं और फेज बी में भी आपका बंडल्ड कंडक्टर यूज कर रहा हूं। फेज ए में मैं मान के चल रहा हूं मेरे पास n सब कंडक्टर है और फेज बी में मेरे पास m सब कंडक्टर है। फेज ए बोलिए या फिर आपका ग्रुप वन बोल दीजिए। ग्रुप वन में भी बंडल्ड कंडक्टर है और ग्रुप टू में भी आपका बंडल्ड कंडक्टर है, ठीक है। और बेटा फेज ए से आई करंट मान लीजिए जा रहा है और फेज बी से आई करंट आ रहा है, तो एक में मैं पॉजिटिव करंट दिखाऊंगा क्योंकि एक से करंट जाएगा और एक से करंट, दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो एक में आप पॉजिटिव करंट दिखाएंगे, एक में निगेटिव करंट दिखाएंगे। अब आना जाना दिखाने के लिए एक में आपको करंट आपका इन कर रहा है और एक में आउट निकल रहा है, तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट होगी, ठीक है। चलिए, लेकिन बेटा दो ग्रुप बोलिए या फिर आप दो फेज बोल सकते हैं, ठीक है। फेज ए में भी सब कंडक्टर, फेज ए में भी बंडल्ड कंडक्टर है। बंडल्ड कंडक्टर में ग्रुप ऑफ एन का बंडल्ड है और आपका दैट इज ग्रुप बी में या फिर आपका फेज बी में आपका दैट इज जो बंडल कंडक्टर है उसमें एम सब कंडक्टर है, ठीक है। दोनों में अलग अलग माने जिससे कि आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी रहे, समझ पाए कि किसको किससे गुणा करना है। दोनों में बराबर बराबर क्वेश्चन में जब आएगा तो दोनों ही फेज में आपके बराबर बराबर बंडल कंडक्टर बराबर बराबर आपके सब करूंगे, लेकिन हम अलग अलग मान के चल रहे हैं डेरिवेशन के लिए। डेरिवेशन कंप्लीट नहीं करूंगा, मैं आपको सेल्फ जीएमडी और म्यूचुअल जीएमडी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए, लेट अस कंसीडर, ध्यान से पढ़िएगा नहीं तो कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे। एग्जामिनेशन में आता है सेल्फ जीएमडी निकालने के लिए। लेट अस कंसीडर देयर आर टू ग्रुप्स, टू ग्रुप्स बोलिए या फिर दो फेज है और टू फेजेज, दो फेज है। एक मैं बोलो फेज ए जिससे करंट जाएगा दूसरे से आएगा, एक ग्रुप में, या फिर एक ग्रुप से करंट आएगा और एक ग्रुप से करंट जाएगा। टू फेजेज हैविंग, ठीक है। और ये जो आपके दो फेज हैं ये आपके किसके हैं? बंडल्ड कंडक्टर के हैं। बंडल्ड कंडक्टर, दो ग्रुप है, पहले ग्रुप में भी बंडल्ड कंडक्टर, दूसरे ग्रुप में भी बंडल, दो फेज हैं जो कि किसके हैं? बंडल्ड कंडक्टर। मैं लिख देता हूं फेज ए या फिर फेज बी, ये किसके हैं? फेज जो मैंने लिए हैं उसमें मैं क्या यूज कर रहा हूं? यूज्ड बंडल्ड कंडक्टर। और जो ग्रुप है उस ग्रुप में भी मैं बंडल्ड कंडक्टर यूज कर रहा हूं। ग्रुप बोलिए फिर फेज बोलिए, ठीक है। हैविंग एक से करंट जाएगा दूसरे से रिटर्न होगा, एक फेज से करंट जा रहा होगा। देखो मैंने आपको जब टू वायर लाइन दिखाई थी ना, तो एक से करंट जा रहा था, ऐसे दिखाया था, एक से जा रहा था एक से लौट रहा था, तो एक में मैंने क्या किया था? एक से करंट जा रहा था और एक से करंट आ रहा था, ठीक है। तो एक में मैंने पॉजिटिव, दोनों ही फेज में करंट की डायरेक्शन अपोजिट, और एक में अगर मैं प्लस आई करंट मानूं तो दूसरे में आई। तो बेटा पहले फेज में हैविंग प्लस आई करंट, पहला फेज कितना करंट कैरी करता है? प्लस आई करंट। एंड दूसरा फेज या फिर दूसरा ग्रुप कितना करंट आपका कैरी करेगा? माइनस आई, हैविंग
प्लस आई एंड माइनस आई करंट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलो पहले फेज में या फिर पहले ग्रुप में हम लोग कितने सब कंडक्टर कंसीडर कर रहे हैं, एन सब कंडक्टर, और दूसरे में एम सब कंडक्टर, ये भी लिख देता हूं। फर्स्ट ग्रुप और फेज ए, या फिर दैट इज फेज ए, दो फेज है, पहले फेज का नाम दे देते हैं फेज ए, कंटेन्स n नंबर ऑफ सब कंडक्टर्स। मैं दोनों फेज में बंडल्ड कंडक्टर यूज कर रहा हूं, पहले फेज में या फिर पहले ग्रुप में n सब कंडक्टर है। अगर n सब कंडक्टर है पहले ग्रुप में या फिर पहले फेज में, अगर n सब कंडक्टर, तो हर कंडक्टर, हर सब कंडक्टर कितना करंट कैरी करेगा, टोटल करंट आपका फ्लो कर रहा है I, तो आपका हर एक कंडक्टर से कितना करंट फ्लो करेगा, I बाई n, I बाई n, I बाई n, एंड दैट इज सेकेंड ग्रुप। ग्रुप और फेज टू, जिसको हम लोग बोल रहे हैं फेज बी, कंटेन्स m नंबर ऑफ सब कंडक्टर। कैलकुलेशन समझ में है कि अलग अलग सब कंडक्टर माने हैं, और ये जो आपके सब कंडक्टर होंगे, फेज ए वाले में प्लस आई, टोटल प्लस आई करंट है, फेज बी में टोटल माइनस आई करंट है। तो यहां पर आपके पास हर कंडक्टर कितना करंट फ्लो करेगा, माइनस आई बाई एम। या मैं लिख देता हूं, इन ईच फेज और इन ईच ग्रुप, ईच सब कंडक्टर, हर एक ग्रुप में या फिर हर एक फेज में ईच सब कंडक्टर कैरी इक्वल अमाउंट ऑफ करंट, इक्वल अमाउंट ऑफ करंट और सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, सेम ग्रुप ए के जितने सब कंडक्टर होंगे वो इक्वल करंट कैरी करेंगे, ग्रुप बी के जितने सब कंडक्टर होंगे वो आपके इक्वल अमाउंट ऑफ द करंट भी क्या करेंगे, कैरी करेंगे। चलो मैं फिगर बनाता हूं, अब मैं फिगर बना रहा हूं। चलिए, अच्छा यहां पर दो फेज हैं, फेज ए में आई प्लस आई करंट है, फेज बी में माइनस आई करंट है। अगर मैं दोनों फेज के करंट का फेजर एडिशन करूंगा तो कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो होने का सिस्टम कैसा है, बैलेंस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, सिस्टम इज ऑलवेज बैलेंस्ड। चलो यहां मैं बना रहा हूं, देयर आर टू ग्रुप है, टू ग्रुप या फिर दो फेज है। चलो यहां से मैंने बी से लकीर खींच दी, आप मान सकते हैं टावर है, दिस इज ए टावर। इसको आप टावर मानिए, टावर के इस साइड मैंने एक बंडल कंडक्टर यूज किया, टावर के इस साइड मैंने दूसरा बंडल कंडक्टर यूज, इस साइड मेरे पास एन सब कंडक्टर और इस साइड मेरे पास एम सब कंडक्टर, दिस इज योर टावर। ठीक है, इस बार मैं सॉलिड कंडक्टर यूज नहीं कर रहा हूं, इस बार मैं जो है फेज में आपका बंडल्ड कंडक्टर यूज कर रहा हूं। ठीक है, नाउ यू कैन बी सी द पिक्चर, नाउ दिस इज नथिंग बट द, दिस इज
फेज ए, फेज ए, या फिर हम इसको बोल रहे हैं दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, दिस इज फेज बी, और दिस इज द सेकेंड ग्रुप। जो मैं बता रहा हूं बहुत कायदे में पढ़िए, क्योंकि जो है ये चीज आपको कोई सिखा नहीं पाएगा, जो मैं सिखा रहा हूं आपको, ना ही आप जिंदगी में सीख पाएंगे। चलो, ग्रुप ए में आपने जो बंडल्ड कंडक्टर यूज किया उसमें कितने सब कंडक्टर हैं? एन सब कंडक्टर हैं। चलो एन सब कंडक्टर मैं बना रहा हूं। दिस इज फर्स्ट, this is second, this is third, and this is your nth। चलो, ग्रुप ए में आपके या फिर आपका जो है फेज ए में एन सब कंडक्टर हैं। पहले सब कंडक्टर का नाम मैंने दिया है ए, दूसरे सब कंडक्टर का नाम दिया है मैंने बी, तीसरे सब कंडक्टर का नाम दिया सी, और दिस इज डॉट 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 डॉट, दिस इज द एन सब कंडक्टर। ये आपके पास एन सब कंडक्टर है। दिस इज एन सब कंडक्टर, सबकी रेडियस आर है, ठीक है, द रेडियस ऑफ ईच सब कंडक्टर। अच्छा, ग्रुप ए में, ये ग्रुप ए है, ग्रुप ए में कितना करंट फ्लो कर रहा है बेटा? हेलो, ग्रुप ए में प्लस आई करंट फ्लो कर रहा है। ग्रुप ए में आपका टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा है? दिस इज द प्लस आई करंट। फर्स्ट ग्रुप में टोटल आपका प्लस आई करंट फ्लो कर रहा है। अभी जो प्लस आई करंट है इन एन सब कंडक्टर में क्या हो जाएगा? इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका सब कंडक्टर ए है, सब कंडक्टर ए है, उसमें कितना करंट फ्लो करेगा? दैट इज कंडक्टर ए में आप आई ए करंट मान लीजिए, और आई ए करंट की वैल्यू कितनी होगी? आई बाई एन। सब कंडक्टर बी में कितना करंट मान लीजिए? आई बी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? आई बाई एन। सब कंडक्टर सी में कितना करंट होगा? दैट इज नथिंग बट द आई सी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? आई बाई एन। और बेटा एन सब कंडक्टर में जो करंट होगा दैट इज आई एन, और इसकी वैल्यू होगी आई बाई एन। सब में इक्वल अमाउंट ऑफ द करंट क्या करने वाला है? फ्लो करने वाला है। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास ग्रुप ए में ये जो एन सब कंडक्टर है, इनके बीच की मैं डिस्टेंस लिख रहा हूं, दैट इज सब कंडक्टर ए और सब कंडक्टर सेम ग्रुप। हेलो, फेज ए के सब कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस मैं लिख रहा हूं। फेज ए में सब कंडक्टर ए और सब कंडक्टर बी के बीच की डिस्टेंस है डी ए बी। अगर बी से ए की डिस्टेंस लिखे वो भी आपकी यही होगी, सेम होगी, अलग अलग नहीं होगी। मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस लिख रहा हूं, नाउ आई कैन बी मेजर द डिस्टेंस। फेज ए या फिर फर्स्ट ग्रुप में कंडक्टर ए की कंडक्टर बी से जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डी ए बी। दैट इज फेज ए में कंडक्टर सब कंडक्टर ए और सब कंडक्टर सी के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड डी ए सी। अगर मैं सी से ए की डिस्टेंस भी निकालूं तो भी इतनी ही आएगी, ठीक है। ए की सब कंडक्टर ए की सब कंडक्टर एन से जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड डी ए एन। एन की ए से डिस्टेंस भी ए। अच्छा, कोई पूछे कि आप जो है सब कंडक्टर बी की सब कंडक्टर एन से डिस्टेंस निकालो तो दिस डिस्टेंस इज डी बी एन। सी की एन से निकालो तो दैट इज कॉल्ड सी डी सी एन। और बेटा ए से बी के बीच की डिस्टेंस अगर कोई पूछे, ए से बी के बीच की डिस्टेंस तो दैट इज डी बी सी या फिर डी सी बी। मैंने सारी डिस्टेंस नहीं दिखाई, कुछ डिस्टेंस दिखा दी, नहीं तो आपका जो फिगर है वो काफी हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब हम लोग अपने सेकंड ग्रुप में चलते हैं। ये आपका फॉरवर्ड कंडक्टर मान सकते हैं, फॉरवर्ड कंडक्टर का बंडल है। फेज बी से करंट रिटर्न हो रहा है, फेज बी से टोटल कितना करंट रिटर्न होगा? माइनस आई, ठीक है।
यहां पर जो मैंने बंडल्ड कंडक्टर यूज किया उसमें कितने बंडल्ड हैं? एम बंडल्ड कंडक्टर है, एम। नाउ बना रहा हूं, एम का बंडल्ड है ये। नाउ चलो, मैं आपके ग्रुप बी में, दैट इज फेज बी या फिर आपका सेकेंड ग्रुप में, एम सब कंडक्टर, कितने सब कंडक्टर? दिस इज द एम नंबर ऑफ सब कंडक्टर्स है, एम नंबर ऑफ सब कंडक्टर है। चलो नाम दे देता हूं, ग्रुप, एक मिनट, चलो फेज बी या फिर सेकेंड ग्रुप में एम सब कंडक्टर हैं, नाम दे देते हैं ए डैश। पहले सब कंडक्टर का नाम दे रहे हैं ए डैश, दूसरे का नाम दे रहे हैं बी डैश, तीसरे का नाम दे रहे हैं सी डैश, और बेटा एमथ सब कंडक्टर का नाम दे रहे हैं एम डैश। दिस इज एम डैश, डैश लगा दिया, एम सब कंडक्टर आपके पास हो गए। चलो अब आप देखेंगे टोटल फेज बी में, फेज बी में जो आपके बंडल्ड यूज किया है, एम का बंडल्ड मैंने यूज किया है, इनमें इक्वल अमाउंट ऑफ द करंट फ्लो, टोटल कितना करंट फ्लो करा? माइनस आई। तो फेज ए डैश के सब कंडक्टर में कितना करंट? माइनस आई बाई एम। बी डैश सब कंडक्टर में माइनस आई बाई एम। नाम यहां पर मैं करंट लिख देता हूं। सेकेंड ग्रुप या फिर फेज बी के पहले सब कंडक्टर ए डैश में माने तो कितना करंट फ्लो कर रहा है? दैट करंट इज नथिंग बट द आई ए डैश। कितना करंट मान लेता हूं? दिस इज आई ए डैश। पहले कंडक्टर का नाम है ए डैश, तो इसमें करंट मान लेते हैं आई ए डैश। व्हाट द वैल्यू ऑफ आई ए डैश? माइनस आई बाई एम। दूसरे सब कंडक्टर में कितना करंट आएगा? दैट इज आई बी डैश, इसकी वैल्यू होगी माइनस आई बाई एम। नाउ तीसरे सब कंडक्टर में जो करंट मैंने माना है दैट इज कॉल्ड आई सी डैश, दिस इज इक्वल टू माइनस आई बाई एम। और बेटा एम सब कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा दैट इज कॉल्ड आई एम डैश, दिस इज इक्वल टू माइनस आई बाई एम। चलो दूसरे फेज के सब कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस मैं लिख रहा हूं, दूसरे फेज के सब कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस आई कैन बी टेकन। ए डैश और बी डैश के बीच के डिस्टेंस, सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस मेजर करते हैं, सेंटर से सेंटर। दिस डिस्टेंस इज डी ए डैश बी डैश, दैट इज दूसरे ग्रुप के पहले सब कंडक्टर और तीसरे सब कंडक्टर ए डैश और सी डैश के बीच की डिस्टेंस कितनी है? सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस मेजर करो, डी ए डैश सी डैश। और बेटा पहले कंडक्टर दैट इज ए डैश और एम कंडक्टर दैट इज एम डैश के बीच की, सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? दिस इज डी ए डैश एम डैश। बाकी डिस्टेंस भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब कुछ और डिस्टेंस बता रहे हैं। चलो आ जाओ यहां पर। अब हम बात कर रहे हैं
दैट इज फेज ए। फेज ए के सब कंडक्टर और फेज बी के सब कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस, दैट इज एक फेज के कंडक्टर की दूसरी फेज से डिस्टेंस निकाल रहा है, दूसरे फेज के सब कंडक्टर। तो मैं मान रहा हूं कि फेज ए में जो पहला सब कंडक्टर है दैट इज ए, इसकी आपके दूसरे फेज के पहले सब कंडक्टर ए डैश से जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डी ए डैश। ग्रुप के दैट इज फर्स्ट ग्रुप के पहले सब कंडक्टर की दूसरे ग्रुप के सेकंड सब कंडक्टर बी डैश से डिस्टेंस होगी डी ए बी डैश। अच्छा ये बताओ, पहले ग्रुप की दूसरे ग्रुप के सब कंडक्टर से जो डिस्टेंस होगी डी ए डैश, क्या आपके दूसरे ग्रुप के पहले सब कंडक्टर की पहले ग्रुप के पहले सब कंडक्टर डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस आपस में सेम होगी। इसको आप चाहे डी ए डैश लिखे या फिर डी ए डैश ए लिखे, बात क्या है, सेम है। तो दैट इज म्यूचुअल जीएमडी में क्या होता था, एक ग्रुप के कंडक्टर्स की मैं दूसरे ग्रुप के कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस निकालता था। अब मैं उन्हीं डिस्टेंस को मार्क करने जा रहा हूं। ग्रुप फर्स्ट के पहले सब कंडक्टर की, ग्रुप फर्स्ट के पहले सब कंडक्टर की दूसरे ग्रुप के पहले सब कंडक्टर दैट इज ए डैश से जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मैं कर रहा हूं डी ए डैश। जितनी डिस्टेंस बेटा आपकी ए की ए डैश से होगी उतनी ही ए डैश की ए से भी होगी, दैट इज डी ए डैश ए भी बराबर होगी। ठीक है, चलो आपके पहले ग्रुप के फर्स्ट कंडक्टर की दूसरे ग्रुप के सेकंड कंडक्टर से जो डिस्टेंस है, सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस मेजर करेंगे, दिस इज कॉल्ड डी ए बी डैश। और बेटा ये डिस्टेंस बराबर होगी बी डैश ए के बराबर। नाउ पहले ग्रुप के फर्स्ट कंडक्टर की दूसरे ग्रुप के सी डैश कंडक्टर से डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट द डी ए सी डैश। और बेटा पहले ग्रुप के पहले कंडक्टर की आपके दूसरे ग्रुप के जो डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट द, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूं थोड़ा सा, ये वाली डिस्टेंस पहले ग्रुप के फर्स्ट कंडक्टर की दूसरे ग्रुप के mth सब कंडक्टर से जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डी ए एम डैश। क्या इसमें किसी को कोई शक है? ये जो मैंने डिस्टेंस दिखाई है वो आपके एक ग्रुप के कंडक्टर की दूसरे ग्रुप के कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस दिखाई है। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब मान लीजिए आप जो है फेज ए में आपने बंडल्ड कंडक्टर यूज किया, तो आप फेज ए का टोटल इंडक्टेंस निकालना चाहते हैं, और फेज बी में भी आपने बंडल्ड कंडक्टर यूज किया है, आप फेज बी का भी इंडक्टेंस निकालना चाहते हैं, टोटल इंडक्टेंस निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपका जब भी बंडल्ड कंडक्टर का कॉन्फ़िगरेशन होगा तो जनरल फार्मूला आपके पास मालूम है, दैट इज नथिंग बट द किसी भी फेज का जो, या फिर आप देखेंगे पर फेज इंडक्टेंस, चाहे फेज ए का निकालिए चाहे फेज बी का निकालिए, आपके इंडक्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई ln, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल जीएमडी। अगर मैं फेज ए का इंडक्टेंस निकालूंगा तो म्यूचुअल जीएमडी ऑफ फेज ए डिवाइडेड बाई सेल्फ जीएमडी ऑफ फेज ए। अगर मैं फेज बी का इंडक्टेंस निकालूंगा तो फार्मूला हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई ln म्यूचुअल जीएमडी ऑफ फेज बी डिवाइडेड बाई सेल्फ जीएमडी ऑफ फेज बी। ठीक है, जिस फेज का निकाल रहे हैं उसी का म्यूचुअल उसी का सेल्फ। चलिए मैं लिख रहा हूं फार्मूला, बंडल्ड कंडक्टर या फिर किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में फार्मूला लगा सकते हो, तो यहां तो बंडल्ड कंडक्टर है, जनरल फार्मूला लगाने वाला हूं ना, फार्मूला लिखने जा रहा हूं इंडक्टेंस का, लिखें। चलिए, क्या इतना लिया आपने, कोई दिक्कत है? चले आगे, चलिए नाउ यू कैन बी गो फॉर इंडक्टेंस पर फेज। इंडक्टेंस ऑफ फेज ए, फेज ए और ग्रुप 1,
ग्रुप 1 का इंडक्टेंस निकालने। फेज ए के इंडक्टेंस को मैं LA से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हेलो, फेज ए के टोटल इंडक्टेंस को मैं LA से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। फेज ए के इंडक्टेंस को मैं LA से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और फार्मूला क्या होगा बेटा? म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई LN। दिस इज कॉल्ड बंडल्ड कंडक्टर के इसमें सेल्फ और म्यूचुअल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। दैट इज नथिंग बट द म्यूचुअल GMD ऑफ फेज ए डिवाइडेड बाई सेल्फ GMD ऑफ फेज ए। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख दीजिए अगर दिक्कत है। म्यूचुअल, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल GMD, ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस, डिस्टेंस का D लिख दिया है। म्यूचुअल GMD किस फेज का इंडक्टर निकाला? ए फेज का। तो म्यूचुअल GMD ऑफ फेज ए डिवाइडेड बाई सेल्फ GMD ऑफ फेज ए। ठीक है, दिस इज द इंडक्टेंस। बस आपको इस फार्मूले में ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, इनकी वैल्यू रखेंगे। इंडक्टेंस हेनरी पर मीटर पर फेज। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं सेल्फ और म्यूचुअल? वेयर इस फार्मूले में DMA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? म्यूचुअल GMD ऑफ फेज ए। फेज ए का इंडक्टर निकाला तो फेज ए का म्यूचुअल GMD, एंड दैट इज नथिंग बट द आपका DAS। हेलो, GMD का मतलब तो समझ रहे ना, ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस। अभी नया नया वर्ड है तो एक बार मैं लिख देता हूं। GMD का मतलब है जियोमेट्रिकल मीन डिस्टेंस। और सेल्फ GMD का दैट इज DSA। DSA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेल्फ GMD। सेल्फ GMD ऑफ फेज ए, या फिर इसी को बोल सकते हैं दैट इज कॉल्ड GMR ऑफ फेज ए। GMR का मतलब है दैट इज ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेडियस। आपको जो है, अगर आपको फेज ए का इंडक्टेंस निकालना है तो दैट इज सेल्फ GMD का मतलब आपको फेज ए की इफेक्टिव रेडियस निकालनी पड़ेगी, और दैट इज आपके फेज ए की दूसरी फेज से डिस्टेंस। म्यूचुअल GMD का मतलब है कि एक फेज की, फेज ए की दूसरे फेज से डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ओवरऑल डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, चलो अब मैं आपको म्यूचुअल GMD ऑफ फेज ए कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे। इन दोनों की वैल्यू अगर आपको मालूम चल जाएगी, इन दोनों की वैल्यू यहां रख देंगे तो फेज ए का इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ हेडिंग डाले कैलकुलेशन ऑफ म्यूचुअल GMD ऑफ फेज ए। अच्छा चलो, पहले मैं दोनों फेज के इंडक्टेंस का फार्मूला लिख देता हूं। फेज ए के इंडक्टेंस का फार्मूला मैंने ये लिख दिया, और अगर आप फेज बी के इंडक्टेंस निकालना चाहते हैं टोटल इंडक्टेंस बंडल्ड कंडक्टर के केस में, तो फार्मूला हो जाएगा दैट इज इंडक्टेंस ऑफ फेज बी और ग्रुप 2। ठीक है, फेज बी का इंडक्टेंस को, फेज बी का जो इंडक्टेंस होगा उसको हम LB से क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। LB क्या रिप्रेजेंट करेगा? इंडक्टेंस ऑफ फेज बी। दैट इज नथिंग बट द बंडल्ड कंडक्टर का केस है ना। फार्मूला क्या होगा? म्यूचुअल GMD और सेल्फ GMD का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई LN, दैट इज नथिंग बट द कॉल्ड, ऊपर क्या आएगा? म्यूचुअल GMD ऑफ फेज बी डिवाइडेड बाई सेल्फ GMD ऑफ फेज बी। इतना हेनरी पर मीटर पर फेज। वेयर DMB क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल GMD। M का मतलब क्या? म्यूचुअल।
डी का मतलब डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस? दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल जीएमडी। म्यूचुअल जीएमडी ऑफ फेज बी। और बेटा डीएसए क्या कहलाएगा? दिस इज सेल्फ जीएमडी ऑफ फेज बी, और दिस इज कॉल्ड जीएमआर फेज बी। फेज बी बस अगर आप दोनों फेज के इंडक्टेंस निकालना चाहते हैं तो बस आप जो है दोनों ही के सेल्फ जीएमडी निकाल लीजिए और म्यूचुअल जीएमडी निकालिए, बात क्या है? सेम है, ठीक है। अच्छा यहां पर लिख लीजिए सेल्फ जीएमडी का मतलब क्या है। सेल्फ जीएमडी का, जैसे मान लो मैं फेज ए का सेल्फ जीएमडी निकाल रहा हूं। सेल्फ जीएमडी निकालने के बाद आपने फेज ए के कंडक्टर की इफेक्टिव रेडियस निकाली। किसी भी कंडक्टर का या फिर किसी भी फेज का, जैसे मैं कंडक्टर ए या फिर फेज ए का इंडक्टर निकालो फेज बी का, तो फेज ए पे जो बंडल्ड कंडक्टर है, ये जो बंडल्ड कंडक्टर, उसकी आपने इफेक्टिव रेडियस सेल्फ जीएमडी निकालने का मतलब है आपने उस फेज के बंडल्ड कंडक्टर की इफेक्टिव रेडियस निकाली। दिस इज नथिंग बट रिप्रेजेंट द इफेक्टिव रेडियस ऑफ फेज ए बंडल्ड कंडक्टर। बंडल्ड फेज ए पे जो बंडल्ड कंडक्टर यूज करें उसकी इफेक्टिव रेडियस बंडल्ड कंडक्टर। और फेज बी का सेल्फ जीएमडी निकालने का मतलब है इफेक्टिव रेडियस ऑफ फेज बी बंडल्ड कंडक्टर, ठीक है। अच्छा म्यूचुअल जीएमडी का मतलब क्या है? जैसे मान लो मैं फेज ए का म्यूचुअल जीएमडी निकालना चाहता हूं। फेज ए का म्यूचुअल, म्यूचुअल का मतलब है जैसे मैं फेज ए का म्यूचुअल जीएमडी, तो फेज ए के जो कंडक्टर होंगे, फेज ए के जितने भी सब कंडक्टर होंगे, म्यूचुअल का मतलब दूसरे फेज के कंडक्टर से डिस्टेंस निकालनी होगी। म्यूचुअल का मतलब है, तो आप क्या करेंगे, अगर आप जो है फेज ए का म्यूचुअल जीएमडी निकालना चाहते हैं तो फेज ए के जितने भी सब कंडक्टर हैं उनकी दूसरे फेज के सारे सब कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस को क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअल जीएमडी ऑफ फेज ए। अगर आप फेज बी का म्यूचुअल जीएमडी निकालना चाहते हो तो फेज बी के जितने भी सब कंडक्टर हैं उनकी दूसरे फेज के सारे सब कंडक्टर से डिस्टेंस निकाले। अच्छे बताओ, जब मैं फेज ए के सारे कंडक्टर की फेज बी से डिस्टेंस निकालूंगा, ठीक है, और जब मैं फेज बी के सारे कंडक्टर की फेज ए से डिस्टेंस निकालूंगा, क्या ये दोनों डिस्टेंस बराबर आएंगी? हेलो, चलिए मान लो मैं आपको बता समझाने की कोशिश करता हूं। देखो मैं आपके पहले ग्रुप के आपका सब कंडक्टर ए की ए डैश से जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस ए डैश की ए से होगी। जो डिस्टेंस ए की बी डैश से होगी वही डिस्टेंस बी डैश की ए से होगी। तो चाहे आप यहां से डिस्टेंस निकालो चाहे यहां से डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस तो क्या आने वाली है, बराबर आने वाली है। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन में जो म्यूचुअल जीएमडी होता है वो केवल एक ही बार कैलकुलेट किया, चाहे आप फेज ए म्यूचुअल जीएमडी कैलकुलेट कर लो चाहे फेज बी के लिए म्यूचुअल जीएमडी कैलकुलेट कर लो। म्यूचुअल जीएमडी हमेशा कितना आएगा, सबका बराबर आएगा। लेकिन सेल्फ जीएमडी क्या होगा? हेलो, सेल्फ जीएमडी का मतलब आपका इफेक्टिव रेडियस ऑफ कंडक्टर ए। अगर मैं आपका सेल्फ जीएमडी कंडक्टर ए की निकाल रहा हूं और सेल्फ जीएमडी कंडक्टर बी की निकाल रहा हूं, तो यहां पर देखो पहले फेज ए में जो सब कंडक्टर है ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस अलग है, और आपके फेज बी में जो आपका
ए और ए डैश सब करने इनके बीच की डिस्टेंस, तो सेल्फ जीएमडी जो होता है, सेल्फ जीएमडी होता है वो अलग अलग आता है। इफेक्टिव रेडियस इन कंडक्टर की अलग आएगी और इन सब कंडक्टर की अलग आएगी, ठीक है। लेकिन म्यूचुअल जीएमडी हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। म्यूचुअल का मतलब मैं आपको कल बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कैलकुलेट कराऊंगा, इक्वल आएगा। म्यूचुअल जीएमडी का मतलब क्या है, म्यूचुअल जीएमडी का मतलब अगर आप जो है फेज ए का म्यूचुअल जीएमडी निकाल रहा है तो फेज ए के जितने भी सब कंडक्टर होंगे सारे सब कंडक्टर की दूसरे फेज से डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। अगर मैं फेज बी का म्यूचुअल जीएमडी निकाल रहा हूं तो फेज बी के सारे कंडक्टर की, सारे सब कंडक्टर की आप जो है दूसरे फेज से डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो जरा लिखिए जरा म्यूचुअल जीएमडी का मतलब क्या, फार्मूले में पहले लिखो, अभी मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। म्यूचुअल जीएमडी का मतलब है म्यूचुअल जीएमडी ऑफ ए, अगर आप निकालें म्यूचुअल जीएमडी ऑफ फेज ए निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब है फेज ए के, इसका मतलब है फेज ए के, फेज ए के सभी सब कंडक्टर की, कंडक्टर की दूसरे फेज के सब कंडक्टर से डिस्टेंस, मतलब आप जो है फेज ए के कंडक्टर की फेज बी के कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। हेलो, जो नॉर्मल फार्मूला था हेलो उसमें आप देखेंगे, हेलो यहां देखो, जो मैंने जनरल फार्मूला बताया था ना स्टार्टिंग में, हेलो यहां देखो, यहां कोई नहीं देख रहा है। यहां पर आप देखेंगे म्यूचुअल जीएमडी का मतलब जो है, अगर मैं इस फार्मूले से कंपेयर करूं, सिंगल फेज वाले से फार्मूले से कंपेयर करूं तो दैट इज कॉल्ड डी। डी क्या है, दोनों फेज के कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस निकाल रहा हूं। तो म्यूचुअल जीएमडी का मतलब हुआ कि आप जो है दोनों फेज के कंडक्टर, अब यहां पर आपके पास कैसे बंडल्ड कंडक्टर हैं, इन बंडल्ड कंडक्टर के फेज ए का बंडल और फेज बी के बंडल के बीच की डिस्टेंस आप निकाल रहे हैं। कौन सी डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली। उसके लिए आपको क्या करना होगा, म्यूचुअल जीएमडी अगर आप फेज ए निकाल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, फेज ए के सारे सब कंडक्टर की दूसरे फेज के सारे सब कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। और एक्चुअली में इसका मतलब होता है कि आप दोनों फेज के कंडक्टर की बीच की ओवरऑल डिस्टेंस निकाल रहे हैं। क्वेश्चन में जब निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा। म्यूचुअल जीएमडी का मतलब फेज ए के सभी सब कंडक्टर की दूसरे फेज फेज ए के सभी कंडक्टर की दूसरे फेज का मतलब दैट इज फेज बी, फेज बी के सभी कंडक्टर की डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। और बेटा जितनी डिस्टेंस होंगी उनका आपको क्या करना है, ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है। जैसे दो अगर नंबर है, मान लो यहां पर आपके पास जितनी भी डिस्टेंस होगी सबका ज्योमेट्रिकल मीन है, दो डिस्टेंस का ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा, अंडर रूट ए बी, मतलब दो डिस्टेंस है तो उनकी पावर क्या हो जाएगा 1/2। तीन डिस्टेंस अगर होंगी तो तीन का ज्योमेट्रिकल मीन क्या हो जाएगा 1/3। तीन डिस्टेंस है तो दैट इज 1। अगर चार डिस्टेंस होंगी, फेज ए के सभी कंडक्टर की फेज बी से डिस्टेंस निकालूंगा तो जितनी भी डिस्टेंस आएंगी सबका आपको ज्योमेट्रिकल मीन निकालना। अगर तीन डिस्टेंस आएंगी ओवरऑल तो 1/3, चार आएंगी तो 1/n, 1/4, पांच आएंगी तो 1/5 विल बी देयर। ठीक है, चलो फेज बी का म्यूचुअल जीएमडी निकालने का मतलब क्या है, फेज बी का म्यूचुअल जीएमडी निकालने का मतलब क्या है, दैट इज फेज बी का म्यूचुअल जीएमडी निकालने का मतलब फेज बी के सभी कंडक्टर की, लिखो फेज बी के सभी कंडक्टर की दूसरे फेज दूसरे फेज
दैट इज फेज ए के सभी सब कंडक्टर, हो गया सभी सब कंडक्टर की डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। अब देखो सेल्फ जीएमडी कैसे निकालेंगे। सेल्फ जीएमडी का मतलब क्या है? इफेक्टिव रेडियस। चलो यहां पर आप सेल्फ जीएमडी का मतलब समझो। म्यूचुअल का मतलब मैंने आपको बता दिया, सेल्फ का मतलब समझिए। सेल्फ जीएमडी का मतलब तो जैसे मान लो मैं फेज ए का सेल्फ जीएमडी निकालने वाला हूं, फेज ए का सेल्फ जीएमडी। सेल्फ का मतलब खुद के कंडक्टर्स के बीच की डिस्टेंस। ध्यान से देखिए, सेल्फ जीएमडी का मतलब। म्यूचुअल का मतलब दूसरे के फेज से दूसरे फेज के सब कंडक्टर से डिस्टेंस निकालनी है। सेल्फ का मतलब है, हेलो मान लो मुझे आपका सेल्फ जीएमडी निकालना है फेज ए का। सेल्फ जीएमडी फेज ए का निकालना है, तो फेज ए में जितने भी सब कंडक्टर है उनके बीच की डिस्टेंस। तो आप देखेंगे फेज ए से पहले सब कंडक्टर से स्टार्ट करेंगे। फेज ए पे एन सब कंडक्टर है, फेज ए में एन सब कंडक्टर है। अगर मैं फेज ए का सेल्फ जीएमडी निकालना चाहता हूं तो बेटा आप स्टार्ट करेंगे पहले सब कंडक्टर की खुद से डिस्टेंस, फिर दूसरे सब कंडक्टर से डिस्टेंस, फिर तीसरे से, फिर लास्ट वाले से। तो स्टार्ट करेंगे पहले सब कंडक्टर से सारे सब कंडक्टर की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर दूसरे सब कंडक्टर से सारे सब कंडक्टर की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर तीसरे से सारे सब कंडक्टर की डिस्टेंस निकालेंगे, और बेटा लास्ट वाले के भी सारे के। और बेटा जब सारे से डिस्टेंस निकालेंगे तो खुद से खुद की भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, खुद से दूसरे की भी डिस्टेंस। सेल्फ का मतलब है अपने सब कंडक्टर्स के बीच की सारी डिस्टेंस निकालना। मैं जब फेज बी का सेल्फ जीएमडी निकालूंगा तो फेज बी के सारे सब कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस को क्या करना है? मेजर करना है। ठीक है, चलो तो मेरे ख्याल से टाइम ओवर हो गया, तो कल इन दोनों के कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूं। और ध्यान से देखिएगा बेटा, ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। एक बार ये कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा, कहीं भी आप अप्लाई करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 7 बजे से अभी आपकी मशीन की क्लास है, मशीन की मैं आपको आईडी पासवर्ड भेज रहा हूं। मैंने वैसे आपको ओवरव्यू दे दिया कि ये कैसे निकालेंगे, और कल मैं आपको इनके फार्मूले बता दूं कैसे कैलकुलेट करना है। और एक बार कैलकुलेट कर लेंगे, कल आपका इंडक्टेंस वाला टॉपिक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, भेज रहा हूं मैं मशीन का आईडी पासवर्ड। इंडक्टेंस कल खत्म हो जाएगा आपका। कैपेसिटेंस में 2 से 3 दिन लगेगा, उसके बाद केबल हम पढ़ाएंगे। केबल थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, 1 सप्ताह लग सकता है केबल में।